नमस्कार, मैं हूँ कमल किशोर नागर, जो अपन लाए हैं कक्षा 10 विषय गणित की अध्याय 17 सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है माध्य और दूसरा है माध्य और तीसरा है बहुलक। ये माध्य तो गणितीय माध्य कहलाता है, और ये जो माध्यक और बहुलक है वह स्थिति माध्य कहलाते हैं। यानी कि ये स्थिति के अनुसार होते हैं और ये गणित के अनुसार माध्य होता है। तो आज अपन इस पहले समांतर माध्य यानी कि माध्य का ही अध्ययन करेंगे, और ये माध्य ज्ञात करने के सूत्र हैं। ये माध्य भी 3 तरह से होते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात किया जाता है, और व्यक्तिगत श्रेणी का ही माध्य ज्ञात करते हैं। दूसरा है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है, तो उसका भी माध्य ज्ञात करते हैं, और इस अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य पद प्रत्यक्ष विधि की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसी तरह तीसरा है जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से जो भी माध्य ज्ञात करते हैं, तो यानी कि ये माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें पहली विधि तो प्रत्यक्ष विधि आती है, जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में भी यही विधि काम आती है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि से भी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात किया जाता है। तीसरी विधि है पद विचलन विधि से भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात किया जाता है। और आज अभी अपन व्यक्तिगत श्रेणी का ही माध्य ज्ञात करेंगे। तो अब प्रश्नमाला 17.1 का सवाल है, एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्त अंक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इनका समांतर माध्य यानी कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, अकेले ही मान दिए हुए हैं, जैसे गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं। तो इस तरह की श्रेणी को अपन व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जैसे 10 कर्मचारियों का वेतन भी हो सकता है, 10 छात्रों के आयु भी हो सकती है। तो ये सब व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं और इनका माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने का यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य बराबर सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये जो अब आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों को इस सूत्र में जमाना है। तो समांतर माध्य बराबर, और इस समांतर माध्य को x बार द्वारा भी सिंबल किया जाता है, यानी कि समांतर माध्य को अपन x बार बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये x बार बराबर, या एक कोष्टक में इस तरह से भी लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर वही आंकड़ों का योग। तो ये आंकड़े जो दे रखे हैं, इन्हीं के बीच में प्लस लगा करके लिखना है। तो यानी कि ये 52, 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 और ये प्लस 52। चाहिए इनके ये बटा लिखेंगे, बटा। तो बटा यानी कि आंकड़ों की संख्या लिखना है।
तो आंकड़ों की संख्या का मतलब ये जितने आंकड़े हैं इन आंकड़ों को गिन करके लिखना है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, तो यहाँ बटे में ये नीचे 10 लिखेंगे और ये बटा 10। अच्छा, अब वही समांतर माध्य बराबर ये जो आंकड़े हैं इनको जोड़ करके लिखेंगे। तो जैसे इनको जोड़ेंगे तो वही ये x बार बराबर या समांतर माध्य बराबर इनको जोड़ेंगे। तो जैसे चाहो तो इनको दो तरीके से जोड़ा जाता है, पहले तो इकाई के अंकों को जोड़ लो, फिर ढाई के अंकों को जोड़ लो। तो जैसे इकाई के अंकों को जोड़ेंगे 2 + 5 यानी कि 2 और 5 7 0 0 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 और 8 28 और 2 30 की 0 हासिल के 3 लिखेंगे। 3 अभी ढाई के अंक में जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 8 और 7 15 15 और 4 19 19 और 7 26 26 और 4 30 30 4 34 34 और 6 40 40 और 3 43 43 और 4 47 47 और 5 52 ये हो गए 520। अब वही ये बटा 10 लिखेंगे। अब ये 520 बटा 10 को हल करने के 2-3 तरीके हैं। चाहो तो 520 में 10 का भाग भी दे सकते हो और जो भागफल आता है उस भागफल को भी लिख सकते हो, या फिर ये 0 1 0 है ऊपर, इसी तरह 1 0 नीचे है और अगर इनके पीछे कोई अंक नहीं होता है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाती है और ये 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 खत्म हो गई और ये समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर हो जाएगा 52 और ये 52 ही इन गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य होगा और यही इसका आंसर कहलाएगा। हाँ तो बच्चों अपन वही 17.1 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरे सवाल में समांतर माध्य 4 दे रखा है, आंकड़े दिए हुए हैं, वही श्रेणी व्यक्तिगत है। तो ये जो चरपद दे रखा है आंकड़ों में इस x का मान ज्ञात करना है। तो वही समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इस सवाल में को सूत्र में जमाना है। तो जैसे समांतर माध्य 4 दिया हुआ है तो समांतर माध्य के स्थान पर 4 लिखेंगे और वही बराबर लगा करके आंकड़ों का योग करेंगे। तो उनके आंकड़ों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये 4 बराबर वही आंकड़ों का योग यानी कि ये 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 और ये +1 बटा इन आंकड़ों को वही गिन करके लिखेंगे नीचे। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कुल 8 आंकड़े हैं। तो ये बटा आंकड़ों की संख्या में नीचे 8 लिखे। अब ये एक समीकरण बन गया है, क्योंकि जैसा बहुपद या ऐसा बहुपद होता है या जो भी होता है जिसके बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वह समीकरण कहलाता है और इसको हल करना है। तो इस 4 के बटा 1 लगा देंगे अपन और 4 बटा 1 लिखेंगे और फिर इसको क्रॉस गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल वही संख्या आती है। तो ये हो गया 4 बटा 1 बराबर वही 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा 8। अब इनमें ये सजाती जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनका योग करेंगे। अब इसी योग में भी 2 तरह के पद हैं, आधे तो चर पद हैं यानी कि ये एक x तो चर पद है और ये जो दूसरे हैं गिनती जो है 3 4 8 ये इस तरह के जो पद हैं ये स्थिरांक पद है।
अचर पद हैं, तो ये अलग जाति के पद हैं और ये एक अलग जाति के पद हैं, तो इनको अलग अलग ही लिखेंगे। तो ये अलग अलग पदों को अलग जोड़ेंगे और समान पदों को अलग जोड़ेंगे। तो ये जो समान पद हैं सारे, इनको तो एक साथ जोड़ देंगे और इस x को प्लस लगा करके लिखें। तो ये हो जाएगा 4/1, तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे और ये बराबर 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26। ये 26 ये आंकड़े जुड़ गए, अंक तो जुड़ गए। ये प्लस x अलग है, तो ये प्लस x लिखेंगे और ये बटा 8 लिखेंगे। अच्छा, अब इसको हल करेंगे तो वही इसको क्रॉस गुणा करके हल कर सकते हैं या लस लेकर के भी हल कर सकते हैं। तो जैसे इस 8 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्रॉस गुणा करने पर, ये क्रॉस गुणा क्रॉस गुणा करने का मतलब होता है ये ना तिरछा गुणा करना। तो जैसे ये 4 8 से गुणा होगा और इस x से ये 26 प्लस x गुणा होगा। तो ये 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और ये बराबर की जगह बराबर लगाएंगे। इस x से इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी और ये 26 प्लस x लिखेंगे। इसके बाद ये बराबर, तो अभी इसको हल करना है। तो इसमें 32 और 26 तो एक जाति के पद हैं और एक अलग जाति का पद है। तो यानी कि इस 32 का पक्षांतरण 26 की तरफ करेंगे और ये पक्षांतरण करेंगे इस संख्या का, तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा और ये कहलाएगा x बराबर 32 माइनस 26। ये x बराबर, ये x तो ऐसा का ऐसा है क्योंकि इसका पक्षांतरण नहीं किया है। इसके बाद ये 32 भी ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि इसका भी पक्षांतरण नहीं किया है। अब ये 26 जो है, इस 26 को अपन 32 की तरफ ले जा रहे हैं, तो यानी कि 26 का चिन्ह चेंज करेंगे और ये लिखेंगे माइनस 26। अच्छा, अब ये दोनों के अलग अलग चिन्ह, जैसे 32 प्लस का है 26 माइनस का है, तो 32 में से 26 को घटाएंगे तो यानी कि 32 में से 26 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और ये x बराबर 6, यानी कि ये ही इसका x का मान कहलाएगा और ये इसका आंसर कहलाएगा। यानी कि जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनका समांतर माध्य 4 है, तो यानी कि इस x का मान 6 होगा, ये इसका आंसर होगा।